Assalamu alaikum. Dear students, I am your IT teacher, Miss Farah Shaheen. How are you? How are you, all of you? Let's start. Let's start our unit number 2. Word processing. Word processing. Unit number 2, month of May. We will start today. Class 8, computer book, computer today. Let's start unit number 2, word processing. In this unit, we will learn about introduction, word processing, features of a word processor, starting MS Word, component of a document, window, application software, and general purpose application software, and customized software. Students, computer is very easy to learn. So let's start our unit number 1. I have discussed about the which topic we will cover in this unit. Let's start introduction, page number 23. Introduction, page number 23. Students, open your book. Word processing. Computer were the first developed to perform arithmetic operations such as editing, subtracting, in other words to process number. सबसे पहले तो मैं आपको ये एक्सप्लेन करती हूँ कि हमने जो कंप्यूटर बनाया या कंप्यूटर टेक्नोलॉजी को जो डे बाय डे हमने अच्छे से सही किया, तो उसमें वर्ड नंबर्स का सबसे पहले इस्तेमाल हुआ. नंबर्स के अंदर एडिटिंग और सब्ट्रैक्टिंग और दूसरी चीजें जो कि मुश्किल लगती थी लोगों को, उसके लिए इसके ऊपर काम किया गया. इसके बाद जल्दी ही it soon become computer could also very useful in the text to produce documents बनाने के लिए, जैसे कि मेमोज, क्लास नोट्स, लेटर्स, पेपर्स और अदर रिटन टेक्स्ट, जिसमें लोगों को बहुत परेशानी होती है क्योंकि जल्दी टाइप करना होता है और जल्दी से सबको क्विकली काम करना है. तो उसके लिए नंबर प्रोसेस के साथ साथ फिर टेक्स्ट प्रोसेस के ऊपर भी काम हुआ. मैनी एप्लीकेशन प्रोग्राम हैव बीन डेवलप, बहुत से एप्लीकेशन प्रोग्राम स्टूडेंट्स बने हैं, लेकिन इन ऑर्डर टू हेल्प राइटिंग सिंपल और इजी, उसमें से सबसे ज्यादा राइटिंग करने के लिए, लेटर क्रिएटिंग, मेलिंग लिस्ट बनाने के लिए, मेंटेनिंग करने के लिए, सिंपल रिकॉर्ड को, जो सबसे पॉपुलर सॉफ्टवेयर है जो क्रिएट किया गया, जो कि माइक्रोसॉफ्ट ने 1985 में किया. ये एक ऑफिस पैकेज के अंदर आता है. ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है. बाकी सब सॉफ्टवेयर थोड़े कॉम्प्लिकेटेड हैं, लेकिन वर्ड प्रोसेसिंग एक ऐसा सॉफ्टवेयर है MS ऑफिस का पैकेज का कि ये बहुत आराम से इजीली हर एक कोई कर सकता है. This whole chapter is dedicated to one of the most popular word processor, MS Word. अब मैं आपको समझाती हूँ कि what is the word processor. word processor है क्या? word processor is a computer application that can be used to create का मतलब होता है बनाना, edit का मतलब उसमें कोई मिस्टेक है आपको तो वो सही करना, फॉर्मेट का मतलब बेटा ये होता है कि हम जो हेडिंग डालते हैं और चीजें बनाते हैं, टेक्स्ट को अच्छा करना, उसे खूबसूरत बनाना, उसका साइज चेंज करना, ये फॉर्मेटिंग में आता है. स्टोर का मतलब है कि हम उसे स्टोर कर दें.
The print document, the print document, the print document, it can also be called the document preparation system. As the name of suggests, these are the program to process text and documents. You can modify the make any changes in the document without retyping. हम इसमें क्या करेंगे, एडिट करेंगे, फॉर्मेट करेंगे और इसी स्टोर कर लेंगे. स्टोर का मतलब हमें दोबारा अगर वही पेपर चाहिए तो हम उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं. इट कैन ऑल्सो कॉल द डॉक्यूमेंटेशन प्रिपरेशन सिस्टम. ये जो सारे काम हम कर रहे हैं, क्रिएट करना, बनाना, ये हम सब वर्ड प्रोसेसर में करेंगे और ये जल्दी ही आपको. पेज नंबर 24. वर्ड प्रेफर. The most common word processor is used today Microsoft MS Word with over the 500 million users worldwide. Microsoft Word is the widely used word processing software package with the graphics and user interface. User interface आपको मैंने पहले भी बताया, जहां हम जिस एप्लीकेशन को यूज कर रहे होते हैं वो विंडो इंटरफेस कहलाती है. इट इज अ पार्ट ऑफ MS ऑफिस. जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ, ये भी एक MS ऑफिस की एक एप्लीकेशन है. पैकेज होता है पूरा MS ऑफिस के नाम से और इस पैकेज की पहली एप्लीकेशन जो है वो टेक्स्ट के ऊपर बनी हुई. टेक्स्ट के अंदर हम जितने भी चेंजेस परफॉर्म करते हैं, एडिट करना, क्रिएट करना, फॉर्मेटिंग करना, वो MS वर्ड में आता है. फॉर राइटिंग इन आल्सो द वर्ड प्रोसेसर which is used to hundreds of millions of users. वर्ड प्रोसेसर हजारों लोगों में नहीं बल्कि लाखों लोगों में मशहूर है. टेक्स्ट एडिटर दूसरा जो है वो है नोटपैड, जो हम अपनी क्लास 6 में पढ़ चुके हैं. टेक्स्ट नोट एडिटर पहले आता था, उसके बाद वर्ड प्रोसेसर बना. यहां तक की बात आपको समझ में आनी चाहिए. यहाँ मैं आपको एक एक्सप्लेन कर दूं कि बहुत सारी चीज़ों के अंदर जो हम फॉर्मेटिंग करते हैं उनमें कुछ के अंदर कुछ चीज़ें नहीं होती, लेकिन MS वर्ड एक ऐसा फीचर्स है. ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस का GUI का मतलब है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, जो स्टैंडर्ड इंटरफेस प्रोवाइड कर रहा है. इसके फीचर्स जो हैं वर्ड प्रोसेसर के, वो अब मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ. यहाँ सामने जो है वो मैंने पेज नंबर 28 लिया हुआ है और आपको मैंने कहा है कि आप 24 ऊपर ओपन करें. फीचर्स ऑफ द वर्ड प्रोसेसर. मैनेजिंग फाइल. वर्ड प्रोसेसर सबसे पहला काम जो कर रहा है उसके कॉमन फीचर्स के अंदर है वो मैनेज करता है फाइल्स को. क्रिएट, डिलीट, मूव, यहाँ से वहाँ हम कर सकते हैं फाइल को इजीली. एडिटिंग फीचर्स है, इसमें टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को हम इजीली कॉपी कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं. ठीक है. टेक्स्ट है पैराग्राफ फॉर्मेटिंग. यूजर कैन यूज द फीचर्स लाइक बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, सेटिंग, फॉन्ट स्टाइल, पैराग्राफ स्टाइल, अट्रैक्टिव डॉक्यूमेंट्स को बनाना, ये सब हम कर सकते हैं. टेक्स्ट पैराग्राफ को फॉर्मेट कर सकते हैं. अभी मैंने फॉर्मेटिंग का मतलब आपको बताया कि हम उसे बहुत खूबसूरत बना सकते हैं. इसमें हम इसके फीचर्स के अंदर अगर हम देखें तो चौथा नंबर पर आ रहा है हेडर एंड फुटर. हेडर का मतलब है हम हेडिंग बहुत अच्छे से दे सकते हैं और फुटर का मतलब है कि हम एवरी पेज के ऊपर फुटर भी लगा सकते हैं. बॉटम के अंदर पेज नंबर डाल सकते हैं, टाइटल डाल सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स को के ऊपर डेट डाल सकते हैं. ये सब टिपिकल चीज़ें जो हैं वो हेडर एंड फुटर में आती है. इमेजेस एंड ऑर्डर ऑब्जेक्ट इन OLE. OLE रेफर टू ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड इनेबलिंग टू वर्ड प्रोसेसर. देखिए, हम किसी भी एप्लीकेशन को के अंदर से जो इमेजेस वगैरह यहाँ पर लेकर भी आ सकते हैं और यहाँ से दूसरी जगह भी भेज सकते हैं. ये OLE में आता है, ऑब्जेक्ट लिंकिंग
इनेबलिंग, और वर्ड प्रोसेसर इसको बेहतरीन तरीके से कर रहा है। ऐड करना इमेज को, ग्राफ्स को, चैट्स को, टेबल्स को, एक्सेट्रा। फिर है ऑर्गेनाइजिंग लिस्ट विद द टेबल एंड बुलेट्स। हम अपने जितने भी टेबल्स हैं, बुलेट्स हैं, वो लगा सकते हैं नंबरिंग करने के लिए और रोज एंड कॉलम्स को क्रिएट करने के लिए। स्पेल चेक इसमें बहुत ज़बरदस्त है। जैसे ही हम किसी वर्ड की स्पेलिंग गलत लिखेंगे, ये हमें फौरन ग्रामेटिकल उसको सही कर देगा। मेल मर्च है, व्हाट यू सी इन व्हाट यू गेट, ये WY के अंदर आता है। डॉक्यूमेंट विल बी लुक इज एग्जैक्टली द सेम बिफोर द आफ्टर प्रिंटिंग। बेटा जब भी हम कोई पेपर लिखवाते हैं आपको या कोई भी काम करवाते हैं, तो हम चाहते हैं जैसा हमने बोर्ड पे लिखा है वैसा ही आपकी कॉपी पर भी हो। ये क्या कहलाता है? व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट। तो आपने जैसा इसके ऊपर लिखा होगा इंटरफेस के ऊपर, वैसा ही इसका रिजल्ट आपके पेपर पे आएगा। अगर आपने पेपर टेढ़ा रखा है तो प्रिंट आउट भी थोड़ा टेढ़ा ही निकलेगा। इसलिए जब भी आप काम करें बहुत अच्छे से करें। और ये सारी चीज़ें मैंने आपको पेज नंबर 24, 25 को रीड करके बताइए कि फीचर्स जो है वो हम क्लास 7 में भी पढ़ चुके हैं। तो मुझे आपको जो समझाना था वो टाइटल बार और रिबिन समझाना था, क्योंकि ये एक नई चीज़ है जो पेज नंबर 28 के ऊपर है। सही है। वर्ड रैप और विंडोज आ गया, मैक्रो आ गया, न्यूज़पेपर स्टाइल आ गया, वेब पेज आ गया, ईमेल आ गया, ये सारे आपके फीचर्स कवर हो चुके। अब आ जाते हैं कि स्टार्टिंग MS वर्ड। सबसे पहले स्टार्ट कैसे किया जाता है MS वर्ड को? अगर हम MS वर्ड को अगर वैसे देखें तो हम रन के ऊपर जाके MS वर्ड लिखेंगे तो MS वर्ड आ जाएगा, आपके सामने ओपन हो जाएगा। आप इसका शॉर्टकट भी बना सकते हैं। द ऑब्जेक्ट ऑफ द टॉपिक इज टू कस्टमाइज वेरियस कंपोनेंट ऑफ द MS Word document. Each component is explained in the default. अच्छा जी, टाइटल बार को समझाने के बाद, यानी टाइटल बार के ऊपर हम जो भी एप्लीकेशन है, जो भी डॉक्यूमेंट हम बनाना चाहते हैं उसको पहले सेव एज करते हैं, तो उस डॉक्यूमेंट का टाइटल हमारे टाइटल बार पर शो होता है। उसके बाद आता है रिबिन। रिबिन के आइकॉन को अगर हम देखें तो इसमें कुछ छोटे छोटे ग्रुप हैं। सेलेक्ट व्हाट ऑब्जेक्ट यू लाइक टू ग्रुप, ग्रुप की शक्ल में होते हैं। आप कौन सा ग्रुप को क्या कर रहे हैं, सेलेक्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हमने डिस्कस किया फाइल ग्रुप, दूसरा है होम ग्रुप, तीसरा है कि आप अपने एप्लीकेशन का लेआउट कैसा रखेंगे। तो ये रिबिन तो है, इसके ऊपर पेज का लेआउट क्या है, इंसर्ट के अंदर आप क्या क्या रखेंगे, रेफरेंस में आप क्या रखेंगे, मैनेजिंग, मेलिंग और रिव्यू और व्यू, ये सारी चीजें क्या कहलाती हैं बेटा? जैसे मैं आपको करके बताती हूँ, ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ये ग्रुप कहलाती हैं बेटा। ये ग्रुप क्या है? ये ग्रुप अगर आप देखें तो ये एक ग्रुप है, यहां से लेकर यहां तक। ये ग्रुप क्या कर रहा है? ये ग्रुप आपका इटालिक, बोल्ड, अंडरलाइन, कलर को चेंज करना, ये सारी चीजें कर रहा है। यहां से आप इसको बंद कर सकते हैं विंडो को। दूसरे ग्रुप की सेटिंग दूसरे तरह से होगी। अभी जो ये वाइट हुआ है ना, ये देखिए, यहां से अगर आप देखें, मैं अंडरलाइन करके बताती हूँ, तो कौन सा ग्रुप सेलेक्ट हुआ है? ये वाइट वाला। जरा इसको इरेज कर देती हूँ क्योंकि जरा साफ नहीं हुआ ये थोड़ा सा। ठीक है, मैं तो दोबारा इसको रब करके बताती हूँ आपको। सही है, ये हाईलाइट कर देती हूँ। ठीक है, हाईलाइट कर देती हूँ। सबसे पहले आपको मैं बताती हूँ कि ग्रुप क्या होता है। ग्रुप है ये ग्रुप है, ये एक ग्रुप है, ये एक ग्रुप है,
ये ग्रुपिंग कहलाती है। ठीक है, अब ये देखें यहाँ नीचे आप देखेंगे वाइट ये हुआ है, तो इसका मतलब है कि हमने इस ग्रुप की इन चीजों को क्या किया हुआ है, इन चीजों को ओपन किया हुआ है। ठीक है, इस ग्रुप को हम यूज करते हुए अपने पैराग्राफ को बनाएंगे। रिबन टेबल आइकन, क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर आप देखें, अपने पेज के ऊपर ही देखें, पेज नंबर 28 के ऊपर जो पिछला पेज गया है उसमें है न्यू। अगर आपने न्यू फाइल खोलनी है तो न्यू के ऊपर आप क्लिक करेंगे, ईमेल करेंगे, ओपन करेंगे, प्रिंट आउट निकालेंगे, स्पेलिंग और ग्रामर को चेक करेंगे। प्रिंट प्रीव्यू, ये एक इम्पॉर्टेंट फीचर्स है। प्रिंट प्रीव्यू क्या होता है बेटा? प्रिंट प्रीव्यू का मतलब है कि आप पेपर को प्रिंट देने से पहले उसको देख ले, सही है, प्रीव्यू करके। प्रीव्यू के मतलब पहले देख लें, स्पेलिंग चेक कर लें, सारी चीजों को अलाइन कर दें, जो फॉर्मेटिंग आपने की है उसे सही सही देख लें और उसको सेव करें, अनडू रीडू इन सबको यूज करते हैं। ठीक है, यहां तक मुझे लगता है कि आपको मैंने सारी चीजें समझा दी। बाकी जो चीजें आप समझेंगे वो किस तरह से समझेंगे आप, कि आपको मैं जब प्रैक्टिकल करके बताऊंगी तो ये आपकी चीज। माइक्रो सॉल्यूशन, माइक्रो सॉल्यूशन का मतलब है कि आप अपने डॉक्यूमेंट को प्रोफेशनली यानी बहुत जबरदस्त कैसे बना सकते हैं। वर्ड प्रोवाइड हेडर, फूटर, कवर पेज, टेक्स्ट बॉक्स, ये सारी चीजें डिजाइन करने के लिए ये एप्लीकेशन हम यूज करते हैं। इस एप्लीकेशन को यूज करने के लिए हमें फॉर एग्जांपल यू कैन ऐड मैचिंग कवर पेज, तो उसके ऊपर आपको हेडर भी देना पड़ेगा, उसके अंदर साइड में भी कुछ ना कुछ आपको डालना पड़ेगा। तो उन सब चीजों के लिए आपको शॉर्टकट कीज के ऊपर कमांड हासिल करनी है बेटा। अब ये देखिए कि आपको मैं दोबारा करके बताती हूँ कि यहाँ पर आपको ये यहां से लेकर आप देखिए यहां से लेकर ये आपको हाईलाइट हुआ नजर आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि आपने सेलेक्ट ऑल कंट्रोल के साथ ए को प्रेस किया तो ये पूरा सेलेक्ट हो गया। अब इसमें जो चेंजेस करेंगे वो आप होम ग्रुप के अंदर से किसी में भी कर सकते हैं। जैसे हमने आपको अभी पहले बताया था कि हमने कौन सा होम ग्रुप करा हुआ है, यहाँ से हम बोल्ड, इटालिक, अंडरलाइन जो भी करना चाहें, इस डॉक्यूमेंट के ऊपर जो कलर देना चाहें वो दे सकते हैं। ठीक है, तो आपको कंट्रोल के साथ ये कंट्रोल एस, कंट्रोल एन, कंट्रोल वी, ए से जेड तक मैंने आपको शॉर्टकट कीज लिखवाई हुई। क्लास 6 में भी मैंने बताई, क्लास 7 में भी बताई, क्लास 8 में भी मैं आपको दोबारा कह रही हूँ कि हमेशा याद रखें कि आपको शॉर्टकट कीज को बहुत अच्छे से परफॉर्म करना है, तो आप प्रोफेशनल काम करना सीख जाएंगे और बहुत अच्छी अच्छी आप काम कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको देखिए, यहाँ पर आपको एक छोटा सा प्रैक्टिकल देना चाह रही हूँ कि आप यहाँ पर इस ग्रुप को यूज करके, छोटा सा ग्रुप है ना आपका, इसको यूज करके एक एप्लीकेशन डेवलप करें। यानी आपकी कॉपी में एप्लीकेशन लिखी हुई है इंग्लिश की कॉपी में, आप उस एप्लीकेशन को अपने कंप्यूटर के ऊपर लिखें और उसमें आप दो ग्रुप यूज करें। वो दो ग्रुप क्या है जो मैंने अंडरलाइन किया, ठीक है, कलर दें और दूसरी चीजें जैसे अंडरलाइन, इटैलिक, बोल्ड इनको यूज करें, सेंट्रलाइज करें, इन सब चीजों को करें। तो आपका ये प्रैक्टिकल मैं आपसे परफॉर्म करवाऊंगी। आपको करना कुछ भी नहीं है, घबराइएगा नहीं, परेशान नहीं होइएगा कि मिस ने हमें कोई ऐसा होमवर्क दे दिया है। मैंने कहा है कि आप इसे यूज करें। आप अपनी कॉपी उठाएं और एक एप्लीकेशन लिख लें और उसके अंदर इसको अप्लाई करें। अप्लाई करने का मतलब ये है कि आप देखें कि आपने क्या सीखा है। ठीक है बेटा। अच्छा जी स्टूडेंट्स, होम टास्क के अंदर मैंने आपको जो काम दिया है वो दिया है टाइटल पेज बनाने का। टाइटल पेज बहुत अच्छा सा होना चाहिए, जैसे कि मैंने लिखा हुआ है, क्लियर और वाजी लिखा हुआ है कि आपने टाइटल पेज के अंदर कंप्यूटर की
पिक्चर्स को भी बनाना है। जो भी आपको लिखा है बताया गया है आपने वैसे ही काम करना है, ठीक है। अब आप जो है कंप्यूटर में मास्टर करना चाहते हैं यानी प्रोफिशेंसी आपके अंदर आनी चाहिए, तो आप ये छोटे छोटे कामों को नज़रअंदाज नहीं किया करें। इंडेक्स को फिल करिएगा। सबसे पहले मंथ ऑफ मे का टाइटल पेज बनाएं। उसके बाद जो मैंने होम टास्क दिया है कि आपने मंथ ऑफ मे लिखना है और उसके अंदर आपने अपने यूनिट का नाम लिखना है, यूनिट नंबर 2 लिखना है, क्योंकि काफ़ी लंबा यूनिट है और बहुत इम्पॉर्टेंट यूनिट भी है। तो आपने इसके टाइटल पेज को बहुत अच्छा सा बनाना है, यहाँ तक कि मैं आपको आज पढ़ा पा रही हूँ। उसके बाद आपने जो है क्या करना है, अपनी दूसरा वीडियो के अंदर मैं आपको इसके पेज नंबर 29 को डिस्कस करूँगी और 30 को करूँगी और उसके बाद मैं इसका होमवर्क आपको करवा दूँगी, ठीक है बेटा। थैंक यू। अच्छा जी स्टूडेंट, आप अपने स्कूल को मिस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? कर तो रहे होंगे, ठीक है। तो ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। इफ यू लाइक माय वीडियो गिव थम्स अप। कमेंट्स में आपको पता है कि ये थम्स अप दिया जाता है, लाइक करने पर कमेंट दिया जाता है विद द नेम एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल, ठीक है। अच्छा देखिए, सब्सक्राइब करना जरूरी होता है, कमेंट्स भी लिखना जरूरी होता है। मैं हर वीडियो के ऊपर कमेंट्स के ऊपर बहुत आपको कहती हूँ कि कमेंट जरूर लिखा करें, नाम के साथ, क्लास के साथ, और अच्छा सा कमेंट दें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो। हम आप लोगों के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज, आई मिस यू, आई लव यू, अल्लाह हाफिज। बहुत अच्छे से इसे रिवाइज करिएगा, काम को तरीके से कीजिएगा, अच्छा कीजिएगा। बेशक आप घर पर हैं, लेकिन हमें वीडियोस के अंदर पढ़ाने में काफ़ी लंबा टाइम लगता है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। ओके, अल्लाह हाफिज स्टूडेंट।